हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बांकेलाल का एक और हास्य विशेषांक जिसका नाम है दानव और मानव। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मानव और दानव। एक बार की बात है, बांकेलाल को वन में विचरण करते हुए दो महान ऋषियों के दर्शन हुए। बांकेलाल पेड़ पे चढ़ा हुआ था और सोच रहा था, अरे बड़े विचित्र ऋषि हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक काफ़ी समय से एक टांग उठाए अपनी दूसरी टांग पर खड़ा है और दूसरा ऋषि झुका हुआ है। ही। बांकेलाल सोचता है, आखिर माजरा क्या है। ही। रहस्य खुला। दोनों ऋषियों में से एक ऋषि ने बांकेलाल को कहा, वत्स बांकेलाल, ये है ऋषि झुकाचार्य और मैं हूँ ऋषि चलताचार्य। ही। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक ऋषि कोई ना कोई कठोर तप अवश्य करता है। ही। हम दोनों ने सदैव साथ रहकर तप करने का ये उपाय किया है। ही। अर्थात पुत्र बांकेलाल, ऋषि झुकाचार्य आजीवन इसी प्रकार झुके रहेंगे और स्वयं चलेंगे नहीं, और मैं इसी प्रकार चलता रहूँगा, कभी झुकूंगा नहीं। ही। बांकेलाल कहता है, आश्चर्य है। यदि आप चलते रहेंगे और ऋषि झुकाचार्य झुके रहेंगे तो आप तो चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ऋषि झुकाचार्य आजीवन आपके साथ कैसे बने रहेंगे। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, अवश्य बने रहेंगे पुत्र। जिस प्रकार फल के साथ बीज बना रहता है, डाली के साथ पत्ता बना रहता है और शहद के साथ छत्ता बना रहता है। बांकेलाल कहता है, किंतु ये किस प्रकार संभव है। तब ऋषि चलताचार्य कहते हैं बांकेलाल से, ऋषि झुकाचार्य ने मुझसे भी अधिक कठोर तप करने का निश्चय किया है, इसलिए उनके झुके हुए शरीर को चलाने के लिए मैं पीछे से उन्हें लात मारूंगा। इस प्रकार वो गेंद के समान आगे को लुढ़कते हुए चलेंगे। ही। मैं लात मारता हुआ चलूँगा और वे गेंद के समान लुढ़कते फुरकते हुए। अब समझ में आ गया कि हम सदैव साथ ही रहेंगे। ही। हा। ऋषि झुकाचार्य भी हंसते हैं। ही। बांकेलाल कहता है, ओह, इसलिए ऋषि झुकाचार्य ने पीछे चमड़े का कवच बांध रखा है ताकि उन्हें चोट न लगे। तो फिर यदि ये बात है तो आप एक स्थान पर खड़े क्यों हैं। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, समस्या के कारण ही तो खड़े हैं। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, और समस्या है मेरे पाँव का चुभा कांटा। इस कांटे के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बांकेलाल कहता है, किंतु कांटा तो पाँव में चुभा ही नहीं हुआ है। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, कांटा मेरे उस पाँव में चुभा हुआ है जो मैंने भूमि पर रखा हुआ है। बांकेलाल कहता है, कमाल है ऋषि, तो फिर तो दूसरा पाँव क्यों उठा रखा है। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, वो तो मैंने इसलिए उठा रखा है कि कहीं भूल से मैं चलने न लगूं। कांटा लगे पाँव से चलूँगा तो मुझे पीड़ा होगी, पाँव में जहर बात भी हो सकता है। ऋषि कहते हैं, मैं और ऋषि झुकाचार्य इतनी देर से यही सोच रहे हैं कि भूमि पर रखे मेरे पाँव में से कांटा कैसे निकाला जाए। ऋषि झुकाचार्य भी कहते हैं, हाँ, किंतु अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। कांटा लगा है, कांटा लगा। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, यदि कोई हमारी समस्या को हल करके हमें पुनः चलता कर दे तो हम उसको वरदान देंगे। ही। बांकेलाल सोचता है, मूर्ख कहीं के, ऋषि झुकाचार्य चाहे तो झुके झुके पल में ही कांटा निकाल सकता है। बांकेलाल कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ही। ऋषि चलताचार्य, कृपया कर अपना उठा हुआ पाँव भूमि पर रखकर दूसरा पाँव उठाकर खड़े हो जाएं। ही। ऋषि चलताचार्य कहता है, यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। बांकेलाल के कहा अनुसार ऋषि चलताचार्य ने वैसे ही किया। तब बांकेलाल ने ऋषि चलताचार्य के पाँव से कांटा निकाल दिया। ये लो, मैंने निकाला आपके पाँव का चुभा कांटा। ही। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, वाह, ये तो सचमुच कांटा निकल गया। ही। ऋषि झुकाचार्य कहते हैं, क्या कांटा निकल गया, तो फिर मार लात। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, रुको झुकाचार्य, इस होनहार युवक को वरदान तो देने दो। ही। ऋषि चलताचार्य कहते हैं, वत्स बांकेलाल, हम दोनों की ओर से मैं ही वरदान दूंगा। यहाँ से उत्तर की ओर नासिक दिशा में प्रस्थान करने पर तेरी जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। ही। बांकेलाल सोचता है, ऐसे मूर्खाचार्य ऋषि मुझे मिलते रहें और वरदान देते रहें तो मेरा एक न एक दिन अवश्य तर जाएगा। ही।
ऋषि चलताचार्य कहते हैं, अच्छा तो वत्स बांकेलाल, हुन अप्पा चल दे हेंगे आ, चल चला चल फकीरे, चल चला चल ही। कहते हुए ऋषि चलताचार्य ऋषि झुगाचार्य को लात मारते हैं। ऋषि झुगाचार्य कहते हैं, वाह आनंद आनंद मंगल और मार ही। बांकेलाल सोचता है, ये दोनों तो चले गए, बांकेलाल अब तू भी चल ही। बांकेलाल चेतक पे सवार होके जाने लगता है और कहता है, आज मनोकामना पूर्ण होने का दिन है चेतक, और मेरी मनोकामना तो तुझे पता ही है, किसी प्रकार मोटे मुच्छर मनहूस राजा विक्रम सिंह का अंत करके विशालगढ़ का राज सिंहासन को प्राप्त करना है ही। बांकेलाल कहता है, चल लगा दौड़ उत्तर के दिशा में, आखिर पता तो चले उत्तर दिशा में ऐसा क्या है जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ही। तीर चेतक मन ही मन सोचता है, काश मेरी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मुझे भी मिल जाता इस दुष्ट बांकेलाल की मृत्यु का। बांकेलाल कहता है, यहाँ तो एक गुफा है। बांकेलाल उत्तर की दिशा में पहुँच जाता है। वहाँ उसने एक गुफा देखा। बांकेलाल कहता है, मुझे इस गुफा में प्रवेश करना चाहिए या नहीं? चेतक सोचता है मन ही मन, बांकेलाल सोच मत, जल्दी प्रवेश कर, अगर भीतर कोई मुसीबत हुई तो मैं तुझे पटक कर दुर्गी हो दूंगा ही। बांकेलाल कहता है, ऋषियों के ने वरदान दिया है, इसमें प्रवेश किए बिना मुझे वो वस्तु नहीं मिलने वाली जिसे मनोकामना सिद्ध होगी। चल चेतक गुफा में प्रवेश कर। चेतक सोचता है, जो आज्ञा स्वामी ही। बांकेलाल गुफा में चेतक को दौड़ाता चला गया। बांकेलाल कहता है, भयानक दृश्य प्रस्तुत करती इस गुफा में प्रवेश करके मैंने कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी? बांकेलाल सोचता है, बांकेलाल घबरा मत, आगे बढ़ जा, अब भला होगा ही। ये गुफा तो सकड़ी होती चली जा रही है। बांकेलाल कहता है, चेतक अपनी गति धीमी रखियो, कहीं मेरा सिर छत से उभरे किसी पत्थर से न टकरा जाए। बांकेलाल सोचता है, अब ये गुफा इतनी सकड़ी हो गई है कि मुझे घोड़े से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चेतक तू मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। बांकेलाल सोचता है, अब ये और सकड़ी होती जा रही है। गुफा धीरे धीरे सकड़ी होती जा रही थी। बांकेलाल सोचता है, अब तो कमर झुका कर चलना ही भी असंभव हो गया है। ये अभी भी सकड़ी होती चली जा रही है। अब मैं केवल लेटकर ही आगे बढ़ सकता हूँ। बांकेलाल सोचता है, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए मैं कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूँ। उस रहस्यमय गुफा में अंतिम छोर पर दिखाई पड़ते छिद्र में से जैसे ही बांकेलाल बाहर झाँका, बांकेलाल सोचता है, उफ, गुफा के इस स्थान पर फर्श बेहद चिकना है। बांकेलाल गुफा से रपटकर धम से बाहर आकर गिरा। फिर बांकेलाल ने जैसे ही निगाहें ऊंची करके उस स्थान का अवलोकन किया, उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बांकेलाल ने वहाँ ढेर सारे राक्षसों को देखा। बांकेलाल सोचता है, राक्षस लोग, ये तो राक्षसों की बस्ती है। राक्षस अब आपस में बात कर रहे होते हैं, मार हमको नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक माँ 21 राक्षसों की उसके हाथों मृत्यु उसके जीवन के दीर्घायु प्रदान करती है। राक्षस राज हूँ नपादा की होंगी। राक्षस राज का राजा राक्षस राज कहता है, कल उसने 5 राक्षसों को बेरहमी से मार डाला था। आज भी वो दुष्ट किसी भी वक्त आकर मार काट मचा सकता है, क्योंकि 16 राक्षसों की हत्या अभी भी उसने करनी है। उनमें से एक राक्षस कहता है, और हम तो हथियार लेकर उसके निकट तक नहीं भटक सकते हैं। राक्षस राज कहता है, हाँ, क्योंकि उसका तो शस्त्र ही बड़ा विचित्र है। वो तो हमारे निकट पहुंचने से पहले ही आखास्त्र चलाकर मार डालता है। बांकेलाल सोच रहा है, आखास्त्र क्या होता है? बांकेलाल सोच रहा था, बांकेलाल बेटे, उन दुष्ट ऋषियों ने ये तुझे कहाँ फंसा दिया? बांके बेटे, इससे पहले कि उन राक्षसों की निगाहें तुम पर पड़े, तू उसी छिद्र से घुसकर इस स्थान से तुरंत दुर्गी हो ले। किंतु बदकिस्मती से राक्षसों ने की निगाहें उस पर पड़ चुकी थी। उनमें से सारे राक्षस उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं, ही राक्षस लोग, छिद्रपुरी में तुम्हारा स्वागत है मानव। सारे राक्षस उसे पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं। राक्षस लोग कह रहे होते हैं,
अब हम यहाँ पर तुम्हारा 56 चूड़ी करेंगे। ही। बांकीलाल कहता है 56 चूड़ी वो क्या होती है? तभी उनमें से एक राक्षस जवाब देता है, तुम्हें 56 चूड़ियों से काट कर तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजन बनाने जाएंगे। ही। हाँ, जैसे हड्डी कोरमा, जबरा तरी, उंगली बिरयानी, खुरपाक, ही, टंगड़ी बिरयानी। राक्षस राज की जय हो। ही। राक्षस राज कहते हैं, मानव अब मार की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ही। राक्षस राज कहता है, राक्षस ऋषि जुल्माचार्य ने बताया था कि जब भी कोई छिद्रपुरी से कोई संकट आएगा तो उस समय यदि किसी मानव की टेंटे पोंपो कर दी जाए तो संकट का अंत हो जाएगा। ही। बांकीलाल कहता है, मगर अभी तो राक्षस मेरी 56 चूड़ी होने की बात कर रहे थे। राक्षस राज कहता है, अब 56 चूड़ी से पहले टेंटे पोंपो होगी। ही। बांकीलाल कहता है, वो क्या होती है? राक्षस राज कहता है, टेंटे तो ये होती है कि जब तोते की गर्दन मरोड़ी जाए तो वो खूब टेंटे करता है। तभी राक्षस राज ने एक तोते की गर्दन मरोड़ दी। बेचारा तोता टें टें कर रहा था। राक्षस राज कहता है, और पोपो कहते हैं तोते के चोंच को मानव के होठों पर मिलाने की प्रक्रिया को। ही। और ये कहते हुए राक्षस राज ने तोते की चोंच को बांकीलाल के होठों पे मल दिया। ही। राक्षस राज कहता है, यह प्रक्रिया तोते की चोंच व पंख मानव के शरीर पर लगाकर उसे तोता बनाने की प्रक्रिया के पश्चात पूर्ण होती है। ही। राक्षस राज कहता है, तत्पश्चात उसकी 56 चूड़ी की जाती है। ही। ए मानव, क्या तू अपने टेंटे पोपो करवाने के लिए तैयार है? ही। बांकीलाल कहता है, यदि मैं ना कहूँगा तो क्या तुम मेरी टेंटे पोपो नहीं करोगे? राक्षस राज कहता है, नहीं, हम तो फिर भी करेंगे। ही। उनमें से एक राक्षस कहता है, राक्षस पति को दुष्ट दानव मार से बचाने के लिए यह आवश्यक है। ही। बांकीलाल कहता है, तो करो मेरी टेंटे पोपो। ही। किंतु इससे पहले कि राक्षस बांकीलाल की टेंटे पोपो कर पाते, वहाँ पे दानव मार आ जाता है। वहाँ के राक्षस कहते हैं, अखियों से मार मारे, अखियाँ कमाल की। ही। राक्षस राज कहता है, दुष्ट दानव मार आ गया, शीघ्रता से इस मानव की टेंटे पोपो करके फिर 56 चूड़ी भी कर दो। उनमें से एक राक्षस कहता है, किंतु इन प्रक्रियाओं में तो समय लगेगा। बांकीलाल सोचता है, ये मार तो बड़ी उचित अवसर पर आया है। ही। दानव मार अपनी अखियों से सारे राक्षस को मार रहा होता है। ही। वो आँख मारता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे 2 राक्षस मार डाले। आ राक्षस कहता है, सारे राक्षस वहाँ से भाग रहे होते हैं, भागो। राक्षस राज कहता है, मैं राक्षसों का सम्राट हूँ, मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ। बांकीलाल सोच में पड़ा रहता है दानव मार को देख के। दानव मार कहता है, ही। राक्षस राज, अब मैं तुझे आँख मारूंगा। पहले मैं पत्थर से मारता था, फिर चट्टान से मारने लगा। एक दिन देवी पहाड़ मुझ पर प्रसन्न हो गई, बोली, पत्थर क्यों मारते हो, पहाड़ मार दो, हम तो यूं ही मर जाएंगे, बस आँख मार दो। तब से मैं आँख से मारने लगा। राक्षस राज बांकीलाल से कहता है, ए मानव, यदि तू इस दानव से मेरी प्राण रक्षा करे तो मैं तुझे बचकर भाग निकलने का अवसर दे दूंगा, अन्यथा याद रख, तू छिद्रपुरी से आजीवन नहीं निकल पाएगा। ही। बांकीलाल कहता है, मारने के लिए ये आगसात्र का प्रयोग करता है, यदि इसकी आंखों में धूल झोंक दी जाए तो ये अपनी पलकें नहीं झपक पाएगा। ही, जिससे कि यह आँख नहीं मारेगा। राक्षस राज कहता है, किंतु हमारे छिद्रपुरी में धूल नहीं होती। तभी बांकीलाल कहता है, हमारे विशालगढ़ में बहुत होती है। ही। फिर इससे पूर्व की मार आँख मारकर राक्षस राज का अंत कर डालता। बांकीलाल ने धूल झोंक दिया दानव मार के आँखों में। दानव मार कहता है, आह, ये क्या, मेरी आँखों में धूल कौन झोंक रहा है? ओह, मानव दानव से टक्कर ले रहा है। दानव मार कहता है, किंतु छिद्रपुरी में धूल कहाँ से आई? बांकीलाल कहता है, मैं बहुत देर से घुड़सवारी कर रहा था, फिर गुफा में काफ़ी धूल थी, जिस पर रेंगते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा, इसलिए मेरा कुर्ता धूल से भर गया था। मैंने अपने कुर्ते में चिपके रेत व धूल के कण दानव मार के आँखों में छिड़क दिए। ही। दानव मार के चिल्ला रहा होता है, कहता है, मेरी आँखें खुल नहीं पा रही है। तभी सारे राक्षस दानव मार को मारने लगते हैं। मारो मारो। दानव मार सोचता है, भाग बेटा, मार, अन्यथा आज ये दुष्ट राक्षस तुझे भी मार डालेंगे।
मैं फिर आऊँगा, भयानक बदला लूँगा। दानव मार भागता हुआ कहता है, इस बार धूल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राक्षस राज कहते हैं, दुष्ट दानव फिलहाल तो फरार होने में सफल हो गया है, किंतु जाते जाते वो पुनः आने की और भयानक बदला लेने की धमकी दे गया है। इसका मतलब ये हुआ कि संकट अभी टला नहीं है। राक्षस राज कहते हैं, और मानव कहाँ गया? उसी के कारण मेरे प्राण बच सके हैं। दुष्ट मार का अंत करने के लिए मुझे जिस अंजन की आवश्यकता है उसको अंजन भंजन मुकुतोक झांकी घाटी से केवल कोई मानव ही ला सकता है। उस अंजन को आँखों में लगाने से संसार भर में रखे दिव्य शस्त्र उस व्यक्ति की दृष्टिगोचर में भी होने लगते हैं और उसके गुलाम भी हो जाते हैं, तथा अंजन का धारक उनसे अपनी इच्छा अनुरूप काम ले सकता है। उस मानव को ढूंढो, क्योंकि मुझसे झांपू देव का ताबीज़ लिए बिना उसने यहाँ से निकलकर वापस विशालगढ़ जाने की चेष्टा की तो उसके शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाएंगे और वो छलनी के समान दिखने लगेगा। ही हूँ। बांकेलाल कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ। राक्षस राज कहता है, अरे ये मानव तो हमारे पीछे ही खड़ा है। ही। बांकेलाल कहता है, और तुम मुझे मानव नहीं बांकेलाल के नाम से पुकार सकते हो। राक्षस राज कहते हैं, बांकेलाल, मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम मार से हमारी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राक्षस राज कहते हैं, ये लो, ये है झापू देव का ताबीज खसमानुखानी। यदि तुम अंजन नहीं लाना चाहते तो तुम ये ताबीज लेकर हमें हमारे हाल पर छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। ही हूँ। बांकेलाल कहता है, ये ताबीज़ तो मैं रख लेता हूँ, किंतु यह नहीं हो सकता राक्षस राज कि मैं अंजन लेने ना जाऊँ और तुम्हें उस दुष्ट दानव मार से के संकट से फंसा छोड़ जाऊँ। ही। बांकेलाल कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि ये अंजन भंजन मुकुताका झांकी घाटी कहाँ पर है। ही। राक्षस राज बताते हैं बांकेलाल को, ठीक पहाड़ी पर चढ़कर जब तुम पीठ पहाड़ी के नीचे उतरोगे तो आगे तुम्हें मिलेगा कपटी झरना। कपटी झरने के पार करने के बाद तुम रपटी क्षेत्र से गुजरकर दुष्ट भूमि पर पहुंचोगे। दुष्ट भूमि से गुजरकर तुम स्वयं घाटी में पहुंच जाओगे। ही। राक्षस राज कहते हैं, बांकेलाल, मैं तुम्हें सरीसृप शक्ति सपाटा देता हूँ। तुम्हें जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तुम इसको पुकारने से पहले सपाट मंत्र बोलना, तब मंत्र याद करने के पश्चात। बांकेलाल कहता है, तो फिर अप्पा हुन चल दे हेंगे या। ही। राक्षस राज कहता है, तुम जितनी जल्दी अंजन लेकर आओगे उतनी ही जल्दी हमें मरा की मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। चलते चलते बांकेलाल को थकान लगने लगी। बांकेलाल सोचता है, मेरे पाँव यहाँ भी धरती पर तेज नहीं चल पा रहे हैं जितना विशालगढ़ की भूमि पर चलते हैं। बांकेलाल बेचारा ज़मीन पर गिर पड़ता है। सोचता है, अरे ये क्या, मैं तो गिर पड़ा। अब मैं थककर इतना चूर हो चुका हूँ कि एक कदम भी और आगे नहीं उठा सकता हूँ, तो फिर ढीठ पहाड़ी पर कैसे पहुँचूँगा।